हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MCIT। अपन पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को क्या बोलते हैं अपन? डाटा सिलेक्टर। डाटा सिलेक्टर इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मैनी नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, उनमें से सिंगल डाटा को सेलेक्ट करके ये आउटपुट पे पहुंचाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाटा सिलेक्टर, या फिर मैनी इंटू वन, मतलब मैनी इनपुट्स को ये सिंगल आउटपुट में चेंज करता है, इसलिए इसको मैनी इंटू वन भी बोला जाता है और डाटा सिलेक्टर भी बोला जाता है। उसके बाद में अपन ने इसके टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स के अंदर अपन ने पढ़ा था सबसे पहले 2x1 मल्टीप्लेक्सर, मीन्स उसके अंदर 2 इनपुट थे और 2 इनपुट्स से एक सिंगल डाटा को सेलेक्ट करके वो आउटपुट पे पहुंचा रहा था, आउटपुट आ रहा था अपना 1, इसलिए उसको बोला जाता था 2x1 मल्टीप्लेक्सर। उसके बाद अपन ने पढ़ा था 4x1 मल्टीप्लेक्सर। 4x1 मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या था, 4 इनपुट लाइंस थी और सिंगल आउटपुट में वो चेंज हो रहा था। इनपुट उसके अंदर 4 थे, आउटपुट 1 आ रहा था, तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर। साथ ही इसके अंदर एक चीज़ और पड़ी थी कि इसके अंदर जो डाटा सेलेक्ट किया जाता है वो किया जाता है सेलेक्ट लाइंस के थ्रू। जो अपनी सेलेक्ट लाइंस होती है वो इसके अंदर एज ए इनपुट वर्क करती है, और मतलब सेलेक्ट लाइंस के थ्रू अपन अपना इनपुट भेजते हैं इसके अंदर, और फिर वो किसी एक सुटेबल इनपुट को सेलेक्ट करके आउटपुट पे पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं 8x1 मल्टीप्लेक्सर। अब जैसे 2x1 पढ़ा, 2x1 पढ़ा, 4x1 पढ़ा, अब 8x1 पढ़ रहे हैं, तो अपन को इतना तो पता चल गया कि इसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे, 8। और सेलेक्ट लाइंस जो अपन कैसे निकालते थे? अच्छा, सबसे पहले अपन नंबर ऑफ इनपुट्स डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कितनी होगी इसके अंदर? नंबर ऑफ इनपुट लाइंस विल बी 8 एंड नंबर ऑफ आउटपुट विल बी, and single output will be selected, and single output will be selected using select lines। सबसे पहली चीज अपन यही डिफाइन करते हैं, किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को जब अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं अपन, उसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट डिफाइन करते हैं। यहाँ पे नाम से अपन को पता चल रहा है 8x1 मल्टीप्लेक्सर है। 8x1 मल्टीप्लेक्सर है तो इसके अंदर 8 नंबर ऑफ इनपुट लाइंस होगी और सिंगल ये आउटपुट प्रोवाइड कराता है, तो आउटपुट कितना होएगा, सिंगल। सेकंड चीज अपन उसके अंदर क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस पता करते हैं। और नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस कैसे पता करते हैं अपन? 2 to the power m इक्वल्स टू नंबर ऑफ इनपुट लाइंस। सेकंड चीज अपन करते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस, तो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस अपने पास क्या हो जाएगी, 2 to the power m इक्वल्स टू 8। नंबर ऑफ इनपुट्स अपने पास कितने हैं, 8, तो 8 सेलेक्ट लाइंस हो गई इसके अंदर। 2 to the power m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 to the power 3, तो m इक्वल्स टू कितना हो गया, 3। मतलब अपने पास नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस कितनी हो जाएगी, 3। जितने भी अपने पास इनपुट्स अवेलेबल है उन इनपुट्स को कितनी सेलेक्ट लाइंस द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, 3 सेलेक्ट लाइंस द्वारा। मतलब ये जो अपने पास 3 सेलेक्ट लाइंस अवेलेबल है, उन 3 सेलेक्ट लाइंस के थ्रू अपन क्या भेजेंगे अब, इनपुट। आइए कैसे भेजते हैं। सेलेक्ट लाइंस पता चल गई, उसके बाद में थर्ड चीज अपन इसका क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या होता है, ये अपना 8x1 मक्स, ठीक है। इसके अंदर अपन ने एट इनपुट भेजने हैं, 2, 3, 4, ये अपने कितने हो जाएंगे, 8। इसके अंदर भेज दिया D0, D1,
D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। 0 to 7 कितने हो जाएंगे अपने पास? 8 इनपुट्स। सेलेक्ट लाइन्स अपने पास कितनी है? 3। S0, S1, S2। ठीक है, ये अपने पास 3 सेलेक्ट लाइन्स है। आउटपुट अपने पास क्या आएगा? सिंगल। ये जो अपने पास 8 थी वो इनपुट लाइन्स थी, एक है वो सिलेक्ट लाइन, ये एक है जो आउटपुट लाइन है, और ये अपनी क्या है? सेलेक्ट लाइन्स। अब अपन कह रहे हैं कि इस मल्टीप्लेक्सर के अंदर अपन सेलेक्ट लाइन्स के थ्रू सेलेक्ट लाइन्स के थ्रू इनपुट भेजते हैं, फिर अपन इसमें आउटपुट लेके आते हैं। तो सेलेक्ट लाइन्स के थ्रू कैसे भेजोगे? देखो अपने पास 3 सेलेक्ट लाइन्स है, सेलेक्ट लाइन्स 3 है तो मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे अपने पास? 8। 3 अपने पास इनपुट सिग्नल्स, मान लो 3 इनपुट सिग्नल्स है जिसके थ्रू इनपुट जाना है, वो अपने पास 3 है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे अपने पास? 8। तो कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं अपने। 0 1 0 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1। ये अपने 8 कॉम्बिनेशंस हो गए। इसको अलग ट्रूथ टेबल में लिखो तो अलग ट्रूथ टेबल में लिख लो, यहाँ से समझो तो यहाँ से समझ लो, एक की चीज़ है। ठीक है, ये अपने 8 कॉम्बिनेशंस हो गए। अच्छा, जब भी कॉम्बिनेशंस लिखते हैं ना तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ये जो नंबरिंग होती है ना ये अपर टू लोअर करते हैं, मतलब 2 1 एंड 0, S2 1 0। ठीक है, हाई से लो की तरफ। अब इसका अपन जब आउटपुट लिखेंगे तो आउटपुट देखो सबसे पहले क्या हो सकता है, ये इन इनपुट्स को लेते हुए फर्स्ट वाली लाइन को सेलेक्ट करके इस कॉम्बिनेशन को लेके फर्स्ट वाली लाइन को सेलेक्ट करके आउटपुट पे भेज दे। हो सकता है ना कि ये सबसे पहले फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन उठाया उसने 0 वाला, और 0 वाला कॉम्बिनेशन उठा के ये डी नोट को सेलेक्ट करते हुए आउटपुट पे भेज दे। तो अगर डी नोट को सेलेक्ट करते हुए ये आउटपुट पे भेजेगा तो तुम्हारे पास आउटपुट क्या आएगा इसका? y। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? डी नोट को सेलेक्ट कर रहा है एक तो, और S0, S1, S2 की वैल्यू क्या है? 0 0 0। तो क्या कर दिया अपन ने? अकॉर्डिंग टू SOP कॉम्प्लीमेंट लगा दिए सबके ऊपर। इसके बाद में क्या हो सकता है, ये इस इनपुट के थ्रू D1 को सेलेक्ट कर जाए। जब इन इनपुट्स के थ्रू ये D1 को सेलेक्ट करेगा तो क्या होएगा? आउटपुट अपने पास क्या आएंगे? D1, S0, S1, S2। S1 और S2 की वैल्यू 0 0 है तो किस में आएंगे? कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। ठीक है, S1 और S2 की वैल्यू 0 0 है तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। उसके बाद में थर्ड वाला है, थर्ड वाली लाइन से हो सकता है ये D2 सेलेक्ट करके आउटपुट पे भेजे, तो आउटपुट अपने पास क्या हो जाएगा? D2, S0, S1, S2। S2 और S0 की वैल्यू क्या है अपने पास? 0, तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में D3 सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे D4 करेगा, D5 करेगा। थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया लिखने में। यहाँ पे D3 करेगा, यहाँ पे D4 करेगा, D5, D6, D7। ठीक है, D3 जब सेलेक्ट करेगा तो S0, S1, S2 की वैल्यू क्या है अपने पास? यहाँ पे तीनों 1 1 है, यहाँ पे S0 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे S0 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे S1, यहाँ पे S0 और S1, यहाँ पे S2।
ठीक है, ये अपने क्या बन गए आउटपुट के कॉम्बिनेशंस। आउटपुट कॉम्बिनेशंस आ गए अपने पास, मतलब ये सारे इस मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, 8x1 ने 8 इनपुट से 3 सेलेक्ट लाइंस को यूज करते हुए अपने पास आउटपुट प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस ट्रुथ टेबल अगर अपन देखते हैं तो इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग क्या होएगा, अपने पास नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने पास 8 इनपुट्स के लिए 8 आउटपुट आ रहे हैं, बट मल्टीप्लेक्सर तो सिंगल आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो सिंगल आउटपुट प्रोवाइड कराता है तो अपन क्या करते हैं, इसको सम करके लिखते हैं। जब अपन फाइनल आउटपुट लिखते हैं तो फाइनल आउटपुट अपना क्या होता है, इन सबको सम करके लिखते हैं। ठीक है, अभी इतना तो तुम्हें पता ही है ना, 2x1 पढ़ लिया तुमने, 1x2 4x1 पढ़ लिया, तो ये चीज़ें तो तुम्हें पता ही है। ये अपना क्या आ जाएगा फाइनल आउटपुट। पहले वाले में तीनों कॉम्प्लीमेंटेड है, सेकंड के अंदर S1 S2 S0 S2 S2 S0 S1 S1 S0। ठीक है, ये अपना क्या है फाइनल आउटपुट ऑफ 8x1 मल्टीप्लेक्सर। अब एक चीज़ देखो, जब 8x1 मल्टीप्लेक्सर बना रहे हो तुम इस आउटपुट से बता सकते हो ना कि 8x1 मल्टीप्लेक्सर के अंदर कितने नंबर ऑफ गेट्स और कितने इनपुट होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ गेट्स चाहिए और कौन कौन से गेट चाहिए, आउटपुट से बता सकते हो। आओ देखो कैसे बता सकते हो। देखो इसके अंदर है ना, एक तो डी नोड जाएगा, ये कोई गेट लगा रखा है जिसके अंदर एक डी नोट जा रहा है, एक एस नोट कॉम्प्लीमेंट, एक S1 कॉम्प्लीमेंट, एक S2 कॉम्प्लीमेंट। कितने वेरिएबल्स है अपने पास 4 वेरिएबल्स, मतलब 4 वेरिएबल्स का चारों मल्टीप्लाई होके जा रहे हैं। मल्टीप्लाई होके कौन से गेट के अंदर जाते हैं, एंड गेट के अंदर, तो चारों मल्टीप्लाई होके जा रहे हैं और एंड गेट के अंदर जा रहे हैं। मतलब अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अपन को क्या चाहिए 4 इनपुट नेंड गेट्स। नोट लिख दे अपन, 8x1 मल्टीप्लेक्सर कंसिस्ट ऑफ 8 4 inputs, 8 4 input AND gates, A 8x1 multiplexer consists of 8 4 input AND gates, 8 तो AND gates लगा दिए। फिर क्या हो रहा है, ये जो 8 AND गेट के जो आउटपुट आ रहे हैं अपने पास, ये सारे सम हो रहे हैं। 8 AND गेट के जो आउटपुट है अपने पास सारे सम होके आ रहे हैं, और सम किसके अंदर होते हैं अपने पास, OR गेट के अंदर। तो एक अपने पास क्या हो जाएगा एंड सिंगल OR गेट। ठीक है, ये जो 8x1 मल्टीप्लेक्सर है, आउटपुट से देख के अपन पता लगा सकते हैं कि अपने पास कितने नंबर ऑफ इनपुट्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ इनपुट के गेट लगाने हैं अपन को, और कितने नंबर ऑफ आउटपुट का अपने पास कितने नंबर ऑफ इनपुट के गेट लगाने हैं अपन को। ये चीज़ अपन कहाँ से बता सकते हैं, इसके आउटपुट एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो अपन ने ये चेक कर लिया कि 8 4 इनपुट एंड गेट चाहिए अपन को और सिंगल क्या चाहिए अपन को, और गेट। इन द लास्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में अपन क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो अब अपन सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं। इसका क्या करना है अपन को, 8 4 इनपुट के एंड गेट लगाने हैं और एक क्या लगाना है, और गेट। आइए बनाते हैं।
ऐसे बना ले, नया तरीका बताती हूँ छोटा बनाने का। देखो ये एक एंड गेट बन गया अपना, ये दूसरा एंड गेट, ये तीसरा एंड गेट, ये चौथा एंड गेट, ये अपना पांचवा एंड गेट, ये नंबर 6, ये नंबर 7 और ये नंबर 8। अपन ने ये क्या लगा दिए 8 नैंड गेट। अब 8 नैंड गेट लगाए तो इन 8 नैंड गेट्स के अंदर अपन को क्या करना है 4 इनपुट्स देने हैं। देखो ये अपन ने इसके अंदर दिया D0, ठीक है, इसके अंदर दिया D1, इसके अंदर दिया D2। थोड़ी अपनी जगह कम पड़ेगी तो अपन ऊपर वाले को मिटा लेते हैं एक बार। ठीक है, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। ठीक है, ये अपन ने अपने 8 नैंड गेट से इनके अंदर अपन ने क्या कर दिया D वाली इनपुट दे दी जो अपनी मेन इनपुट थी। ठीक है, अब अपन को सेलेक्ट लाइंस भेजनी है, तो सेलेक्ट लाइंस अपन को भेजनी है एक तो S0, एक S1, एक S2। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या भेज दे, लास्ट वाले के अंदर भेज दे क्या, ये अपन ने लास्ट वाले के अंदर भेज दी S0, ये S1 और ये S2। लाइनें सीधी होनी चाहिए भाई डायग्राम की। अब ये मुझके ना खुद की तो सीधी नहीं आ रही। D7 गया और S0, S1, S2 गया। ठीक है, ये अपना गया लास्ट वाले एंड गेट के अंदर। अब अपन को भेजना है S0 का कॉम्प्लीमेंट और S1, S2। ठीक है, ये S2 होगी, ये S1 हो गई और ये अपनी क्या हो गई S0 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर भेजनी है D5 वाले के अंदर भेजना है S1 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये अपना S0 हो गया, ये S1 हो गया और ये S2 हो गया। नेक्स्ट के अंदर भेजनी है अपन को S0 और S1 का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अपन को क्या कर देना है, इसके आगे बबल लगा देना है। अरे ये इसमें भेजनी थी, ये D4 अपने, ये इसके अंदर S1, S2, ये S1 का कॉम्प्लीमेंट और ये S0। ठीक है, इसके बाद में S0 का कॉम्प्लीमेंट और S1 का कॉम्प्लीमेंट D4 वाले में, ये अपनी S2 आ गई, ये S0 का कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये S1 का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, इसके बाद में D3 वाले के अंदर S2 का कॉम्प्लीमेंट करना है, ये D3 वाला, इसके अंदर ये अपना S0 आ गया और ये अपना क्या आ गया S2 का कॉम्प्लीमेंट। फिर D2 वाले के अंदर S0 और S2 का कॉम्प्लीमेंट, D2 वाले के अंदर S0 का कॉम्प्लीमेंट और S2 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब
D1 के अंदर S1 और S2 का कॉम्प्लीमेंट, तो D1 के अंदर ये S1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये किसका हो गया, S2 का कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये अपना क्या हो गया, S नोट। फिर D नोट वाले के अंदर तीनों का कॉम्प्लीमेंट, तो D नोट वाले के अंदर क्या हो गया, ये तीनों का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये अपन ने 8 नैंड गेट लगाए थे, उसके अंदर 4-4 इनपुट भेजने थे, तो ये 8 नैंड गेट हो गए और सबके अंदर 4-4 इनपुट भेज दिए अपन ने। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, सारों का सम होके आना चाहिए। तो सारों का सम होके कब आएगा, जब इसके अंदर अपन एक क्या लगा दे, और गेट। ठीक है, तो सारे इनपुट्स को अपन एक और गेट के अंदर भेज देते हैं। वो जो लिखा था ना अपन ने, इसके अंदर सिंगल और गेट चाहिए, तो उस सिंगल और गेट के अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होते हैं अपने पास, 8। और ये अपना क्या आ गया, y, आउटपुट ऑफ 8 इंटू 1 मार्क्स। अब तुमसे कोई डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर के अंदर तुम्हें कितने नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड है, तो कितने नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड है तुम्हें, 9 नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड है। अच्छा, वैसे डायग्राम की अगर सुंदरता की बात करें तो डायग्राम सुंदर तो कब लग रहा था, डायग्राम सुंदर तो तभी लग रहा था जब अपन कैसे बना रहे थे, वैसे वाला। बट अगर हो जाता है ना कभी कभी पेपर के अंदर तुम्हारे पास कॉपी के अंदर ही जगह नहीं बचती इतने बड़े बड़े डायग्राम बनाने के लिए, तो फिर तुम इसको इस टाइप से भी बना सकते हो, सही है। ठीक है, तो 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होता है, 8 नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स होती है जिनको 3 सेलेक्ट लाइन्स के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है और सिंगल आउटपुट लाइन होती है। फिर उसके बाद में अपन जो सेलेक्ट लाइन्स होती है उनके थ्रू जो इनपुट भेजते हैं उसमें इनपुट अपने जाते रहते हैं, S0, S1, S2 कॉम्बिनेशंस के थ्रू। उसके बाद में क्या होता है, आउटपुट लिखते हैं और आउटपुट लिखने के बाद में अपन क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं। इसके बाद में होता है 16 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। 16 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होएगा वो भी देख लेते हैं। सिक्सटीन इंटू 1 मार्क्स, 16 इंटू 1 मार्क्स नाम से पता चल रहा है नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे अपने पास, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कितनी होगी अपनी, 16 मीन्स D0 टू D15, 15। नंबर ऑफ आउटपुट लाइन कितनी होगी अपने पास, नंबर ऑफ आउटपुट लाइन होगी अपने पास 1 ओनली y। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस कितनी होगी अपने पास, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस 2 टू द पावर m इक्वल्स टू 16, तो m कितना हो जाएगा अपने पास 4। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस होगी 4। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम। अब तो तुम्हें प्रैक्टिस हो गई होगी ना ढंग से, ये D0 टू D15 इनपुट लाइंस, ये 16 इंटू 1 मार्क्स, ये सिंगल आउटपुट लाइंस, ये अपनी सेलेक्ट लाइंस। ठीक है, S3, S2, S1, S0। उसके बाद में क्या करते हैं, सेलेक्ट लाइंस के थ्रू
इनपुट भेजते हैं तो 4 सेलेक्ट लाइन्स है, तो चारों सेलेक्ट लाइन्स के थ्रू अपने पास कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे? 16। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 16 है, 0 1 0 1, 2 4 6 8 10 हो गए, 0 0 1 1, 0 0 1 1 0 0, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1। ठीक है, ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, 1 1 0 0। ट्रुथ टेबल तो आती है ना अब बनानी? ये अपने क्या हो गया? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब वही जो प्रक्रिया करते हुए आ रहे थे अपन कि फर्स्ट टाइम में हो सकता है 0 0 को जब ये सेलेक्ट करे तो ये क्या कर सकता है? डी नोट को सेलेक्ट कर ले, तो ये डी नोट को सेलेक्ट कर ले। जब ये इसके वाले ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो D1 को सेलेक्ट कर ले, नेक्स्ट वाले के अंदर D2 को सेलेक्ट कर ले। तो ऐसे जब सेलेक्ट करता जाएगा तो अपने आउटपुट क्या होते जाएंगे? देखो फर्स्ट वाले के D नोट, S नोट, S1, S2 के कॉम्प्लीमेंट तीनों के। नेक्स्ट वाले के अंदर आएगा तो क्या करेगा? D1 सेलेक्ट करेगा और S नोट सिंपल आएगा, बाकी सारों का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में D2 सेलेक्ट करेगा, D2 सेलेक्ट करेगा तो S नोट सॉरी S1 सिंपल, बाकी सारों का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कर सकते हो ना ऐसे। नेक्स्ट वाले में आएगा, देखो इसके अंदर D नोट, D1, D2, नेक्स्ट वाले के अंदर D3, S3 और S2 का कॉम्प्लीमेंट, बाकी सिंपल। फिर इसके अगले में S2 का कॉम्प्लीमेंट, बाकी सारे सॉरी S2 सिंपल, बाकी सारे कॉम्प्लीमेंट। फिर इस नेक्स्ट में आओगे, D4 सेलेक्ट करेगा, S1 और S2 और S नोट सिंपल, दो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे करते करते जब तुम करते हुए आओगे लास्ट 16 तक, तो 16 के अंदर तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा? D15, S नोट, S1, S2। ठीक है, ये सारे सिंपल। तो इसी टाइप से अपन इसका नेक्स्ट अपन क्या करेंगे? ये ट्रुथ टेबल बनाते हैं और ट्रुथ टेबल बनाने के बाद में सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं। सारे लिख लेते हैं एक बार अपन आउटपुट इसके। यहाँ पे D14, S नोट, S1, S2, S3। कहाँ गड़बड़ हो गई? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 6, 5, 4। अच्छा, बाहर लिख देते हैं इसका।
ठीक है, ये तो अपने नॉर्मल लिख दिया अपन ने। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट कहाँ लगाने हैं, इसके अंदर एस नोट पे, फिर S1 पे, एस नोट S1, ज़्यादा ऊपर चले गए, S1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर एस नोट S1, उसके बाद में S2, फिर एस नोट S2, उसके बाद में S1 S2, एस नोट S1 S2, S3, एस नोट S3, S1 S3 और S2, और इसके अंदर S2 S3, ठीक है। ये अपने क्या हो गए 16 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट। ये तो अपने क्या हो गए, अब इसके अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल अपने कितने शो हो रहे हैं, नंबर ऑफ आउटपुट कितने शो हो रहे हैं 16। तो अगर अपन फाइनल आउटपुट लिखते हैं, अब फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा अपना, y इक्वल्स टू डी नोट S1 S2 S3 प्लस D1 S नोट S1 S2 S3 प्लस D2 S नोट S1 S2 S3 प्लस D4 S नोट S1 S2 S3 प्लस D5 S नोट S1 S2 S3 प्लस D6 S नोट S1 S2 S3 D7, सारे जितने भी अपने पास अवेलेबल है सबको सम करके लिखना है। ये अपने क्या हो गए नंबर ऑफ 16 आउटपुट्स। अब इन पे कॉम्प्लीमेंट लगाओ सब पे, तब ये अपना क्या बनेगा फाइनल आउटपुट। पहले मैं तीनों के ऊपर चारों के ऊपर, उसके बाद में S1 S2 S3 पे, उसके बाद में S नोट S2 S3 पे, S नोट S2 S3, उसके बाद S2 और S3, उसके बाद में S2, उसके बाद में S1 S3 S2 S3 S2 S3 हो गया, उसके बाद में सिर्फ S2, फिर S2 के बाद में S1 S3 S3, फिर उसके बाद में क्या है अपने पास S नोट। सिर्फ ट्रूथ टेबल से देख के यहाँ पे फाइनल आउटपुट लिखा है और कुछ नहीं किया, कॉपी किया है इसको एज इट इज। S नोट S3 S6 के अंदर 3 के अंदर है S2 S3, 4 के अंदर है S2, क्या कर दिया मैंने, S नोट S2 S3, उसके बाद में 3 के अंदर है S2 S3, 3 कहाँ गया, 3 भी है यहाँ पे,
D4 S0 S1 S2 S3, 3 के अंदर S2 S3, थ्री के अंदर S2 S3, 4 के अंदर है S2, 5 के अंदर है S1 S3, 6 के अंदर है S0 S3, 7 के अंदर है S3, 8 के अंदर है S0 S1 S2, 8 के अंदर S0 S1 S2, 9 के अंदर है S1 S2, 9 के अंदर S1 S2, 10 के अंदर S0 S2, 10 के अंदर S0 S2, 11 के अंदर S2, 12 के अंदर S0 S1, ठीक है, 13 के अंदर S1, 14 के अंदर S0 और 15 के अंदर सारे विदाउट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये अपना क्या है, फाइनल आउटपुट ऑफ 16 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। अब देखो फाइनल आउटपुट तो लिख लिया अपन ने, अब अपन को क्या बताना है, नंबर ऑफ कितने नंबर के कितने गेट लगेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 अपने पास इनपुट्स है, 5 इनपुट के कितने एंड गेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। 16 नंबर ऑफ एंड गेट, तो इसका नोट क्या हो जाएगा, 16 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर कंसिस्ट ऑफ 16 number of AND gates with 5 number of inputs. And single OR gate with 16 input lines. And provides single output. ठीक है, ये अपना क्या हो गया 16 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। अब अपन इसका क्या करेंगे, डायग्राम, जो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना, डायग्राम अपने आप बनाने की कोशिश करना, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन जब पढ़ेंगे तो उससे मैच कराना, ठीक है। थैंक यू।